हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें डायरेक्शंस दिए गए हैं जिसमें बोला है ईच ऑफ द क्वेश्चन कंटेन्स टू स्टेटमेंट। क्वेश्चन में हमें क्या दिए गए हैं? टू स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन दिए गए हैं। और हमें क्या दिया है क्वेश्चन में? 4 अल्टरनेटिव चॉइसेस दिए गए हैं जिनमें से क्या है, एक ही करेक्ट आंसर है। तो हमें ए बी सी डी 4 अल्टरनेटिव क्या दिए गए हैं, चॉइसेस दिए गए हैं। हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है वन ऑफ द कोड्स। एक कोड इनमें से सिलेक्ट करना है, एक को सिलेक्ट करना है इफ assertion is correct and reason is correct but and also reason is a correct explanation for assertion। B को हमें सिलेक्ट करना है if assertion is correct, reason is correct and reason क्या है, not a correct explanation for assertion। C if assertion is correct and reason is incorrect। D if assertion is incorrect and reason is correct। assertion में क्या बोला है, when a conductor is placed in an external electrostatic field, the net electric field inside the conductor becomes zero after a small instant of time। आफ्टर स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम जो कंडक्टर की इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो हो जाएगा जब हम उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे। रीजन में क्या बोला है, इट इज नॉट पॉसिबल टू सेट अप एन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर। कंडक्टर की इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को सेट अप करना पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो उसके लिए हम कंडक्टर की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कंडक्टर में क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ये क्या कर सकते हैं, इजीली मूव कर सकते हैं। इजीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अब सपोज हमारे पास इस डायरेक्शन में क्या एक्ट कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो एक्ट कर रहा था इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, इसके इनसाइड एक कंडक्टर प्लेस कर देना है। तो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था सपोज उसको हमने ई वेक्टर से रिप्रेजेंट किया। ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। एक्सटर्नल, यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो कैसे होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। तो इस तरफ हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा और इस तरफ हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो बेसिकली अगर हम कंडक्टर की बात करें, ये हमने इनसाइड क्या रखा था, कंडक्टर रखा था। तो कंडक्टर के लिए पॉजिटिव की साइड पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस तरीके से, और नेगेटिव की तरफ इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि कंडक्टर में जो चार्जेस हैं वो इजीली मूव कर सकते हैं। तो इसका जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया। तो ये हमारे पास सपोज ई डैश वेक्टर है। तो अब जो इनसाइड इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया उसको कौन बैलेंस कर देगा, आउटसाइड जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम बोल सकते हैं कि जो ई डैश वेक्टर है उसको क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा कौन, ई वेक्टर। तो अगर ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, तो कॉरस्पॉन्डिंगली जो इनसाइड कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, जीरो। इनसाइड कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो चार्जेस जो हैं वो क्या आ जाते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उसको इंटरनल वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देता है, बैलेंस कर देता है। तो जब हम एक कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम के आफ्टर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम का मीन्स क्या है, जितना टाइम जो लगेगा इन चार्जेस को सरफेस पे अकोमुलेट होने में। रीजन में क्या बोला है, ये हमारे पास करेक्ट हो गया। रीजन में क्या बोला है, इट इज नॉट पॉसिबल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर, तो ये भी ट्रू हो गया। रीजन ट्रू है, असर्शन ट्रू है, एंड रीजन असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।